कि प्रदेश सरकार ने इसे जब थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। प्राचीन काल में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाजनपद काल की जब हम गणना करते हैं और भारत के अंदर 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। और अलग अलग समय में अवध, काव्यकुंज, काशी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सभी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब की चर्चा होती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत आदि नामों से भी ये प्रदेश जाना जाने लग गया। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, रहा है। और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है, उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया। लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ, तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार में तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है, तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं।
और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। उसकी एक पहचान हमें इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से भी सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जब दुनिया भर के 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आकर के उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को अपनी आंखों से उन्होंने देखा और उन्होंने वहां पे ऑर्डर प्लेस किए। उत्तर प्रदेश की दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की गई थी, उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्पी गांवों में निवास करता है, छोटे छोटे कस्बों में निवास करता है, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था, उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए। आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम बचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए एक नया मंच बन गया है। और तीसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने यहां पर घोषित किया था, प्रदेश के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की एक नई स्कीम, सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि लाखों की संख्या में युवा आज इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर राज्य को अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, और ये केवल एक आयोजन न हो गया। अक्सर होता महोत्सव का आयोजन करते हैं, महोत्सव हमारे लिए एक आयोजन मात्र हो जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक विधाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है।